कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, बल्कि वो नायाब रत्न है जिसमें भारत का मान सम्मान और इतिहास शामिल है। कहते हैं नादिर शाह ने जब अपने एक मंत्री से पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या होगी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं में 4 अलग अलग पत्थर फेंके और फिर एक पत्थर हवा में उछाले, तो जितना एरिया इन 5 पत्थरों के बीच में आएगा, अगर इसे पूरी तरह सोने से भर दिया जाए ना, तो भी कोहिनूर की कीमत अदा नहीं की जा सकती। दक्षिण भारत से लेकर अफगानिस्तान और फिर पंजाब और ग्रेट ब्रिटेन न जाने किस किस दौर से गुजरा। इस बीच 2 बार इस हीरे को काटा भी गया, जिससे इसका वजन और कम हो गया। ये हीरा जहां भी रहा उस साम्राज्य के लिए मुश्किलें लेकर आया। कहते हैं इस हीरे पर उस देवी का श्राप लगा है जिससे ये हीरा चुराया गया था। कोहिनूर का खूनी इतिहास क्या है और क्या कोहिनूर कभी भारत वापस आ पाएगा, जानेंगे हम सभी आज के इस वीडियो में। अंत तक बस कहीं मत जाइएगा। कहते हैं कोहिनूर को 14वीं शताब्दी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत से चुराया था। उस वक्त ये हीरा एक मंदिर में देवी की आंख में लगा था। शायद इसी देवी का श्राप था कि फिर जो भी इस हीरे के नजदीक आया उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। खिलजी के बाद ये हीरा बाबर को दिल्ली फतह करने पर तोहफे के रूप में भेंट किया गया और ये मुगलों के हाथ लगा। शाहजहां ने इसे अपने तख्त और ताउस का हिस्सा बनाया और फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इसकी मिल्कियत हासिल की। इस दौरान इस हीरे को और सुंदर बनाने के लिए औरंगजेब ने हॉटनेस बोर्जिया को बुलवाया, जिसका काम हीरे को इस तरह काटना था कि वे और ज्यादा चमके। और बोर्जिया ने इस 793 कैरेट के हीरे को इस तरह काटा कि इसका वजन केवल 186 कैरेट रह गया। कहते हैं ये देखकर औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने बोर्जिया को पैसे देने से मना कर दिया, साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। 186 कैरेट का ये हीरा अभी भी नायाब था और ये आने वाले कई सालों तक मुगलों की शान रहा। लेकिन फिर 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ, जिसने दिल्ली पर अपार कहर बरपा दिया। कहते हैं उस वक्त के सुल्तान ने नादिर शाह से गिड़गिड़ाकर यह कहर रोकने के लिए कहा था और तब नादिर शाह ने सुल्तान से बदले में 100 करोड़ रुपए मांगे थे। एक झटके में मुगलों द्वारा 3 सदियों में जुटाई गई सारी संपत्ति नादिर शाह के नाम हो गई। कहते हैं इस लूट को भारत से ईरान ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4000 ऊंट और 17,000 घोड़ों का सहारा लेना पड़ा था। इसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। कोहिनूर फिर नादिर शाह के पोते के पास पहुंचा, जिसने उसे अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया। वही अहमद शाह दुर्रानी जिसने अफगानिस्तान में अफगान एम्पायर की स्थापना की। अफगानिस्तान पर इसके बाद रशियन एम्पायर का हमला हुआ और अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी इसमें हार गए और ये हीरा लेकर लाहौर भाग गए। यहाँ उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और रणजीत सिंह की दी हुई मदद को देखकर यहाँ पर दुर्रानी ने यह हीरा रणजीत सिंह को देने की पेशकश की। रणजीत सिंह ने भी बदले में दुर्रानी को 1,25,000 रुपए भेंट कर दिए और भारत का हीरा आखिरकार फिर से भारत आ गया। रणजीत सिंह को हमेशा डर रहता था कि कोहिनूर को कोई भी चुरा सकता है, इसलिए वो उसे गोविंदनगर किले में छुपा कर रखते थे और सिर्फ तब पहनते थे जब कोई पब्लिक फंक्शन हो। कहते हैं उस हीरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रणजीत सिंह खास ख्याल रखते थे। इस हीरे को एक ऊंट की पीठ पर लदे बैग के अंदर रखा जाता था और उस ऊंट के आसपास 39 वैसे ऊंट और चलते थे, जिससे किसी को पता ना चले कि आखिर हीरा कहाँ है। 1839 में अंततः रणजीत सिंह का अंतिम समय करीब आया और मरते वक्त रणजीत सिंह ने यह हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने का आदेश दे दिया। रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके कोषाध्यक्ष बेलीराम ने यह हीरा मंदिर को देने से मना कर दिया और अपने संदूक में छुपा लिया। रणजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह और उनके प्रधानमंत्री का भी यही कहना था कि कोहिनूर राजा का नहीं, पंजाब की जनता का है, इसलिए उसे पंजाब से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य में एक के बाद एक मुश्किलें आई। पहले नए नए राजा बने खड़क सिंह को उन्हीं के प्रधानमंत्री ने गद्दी से उतारकर कैद कर लिया। फिर रणजीत सिंह के भाई शेर सिंह राजा बने।
प्रधानमंत्री धिया सिंह के भाई गुलाब सिंह ने कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में शेर सिंह को भेंट कर दिया। गुलाब सिंह बाद में जम्मू कश्मीर के पहले राजा बने। राजा शेर सिंह और प्रधानमंत्री धिया सिंह को फिर एक बार और तख्ता पलट के कारण मार दिया गया। ये तख्ता पलट अजीत सिंह ने किया था, लेकिन अजीत सिंह एक दिन भी पंजाब को संभाल नहीं पाए और धिया सिंह के बेटे हीरा सिंह ने उन्हें कत्ल कर दिया और 5 साल के दिलीप सिंह को राजा घोषित कर दिया गया और खुद उनके प्रधानमंत्री बन गए। दिलीप सिंह छोटे थे, इसलिए उनकी जगह उनकी मां जिंद कौर ने राज किया। इसके बाद पहला और दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ, जिसमें जम्मू और कश्मीर को पंजाब से अलग कर दिया गया और अंग्रेजों ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। 10 साल के दिलीप सिंह को राज से हटा दिया गया और उन्हें उनकी मां से भी अलग कर दिया गया। दिलीप सिंह इस हीरे को अपने ब्रेसलेट में पहना करते थे और यहां से ये हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन रवाना कर दिया। लंदन जाते हुए शराब का प्रकोप फिर सामने आया। जैसे शिप में इसे ले जाया जा रहा था, उसमें महामारी फैल गई और सभी लोग बीमार हो गए। शिप के कप्तान ने बाकियों को हौसला दिया, बस किसी तरह सब धीरज रखें, वो लोग मॉरिशस जाकर वहां आराम करेंगे। और जब मॉरिशस में ये महामारी वाली बात फैली तो उन्हें ब्रिटिश शिप को मॉरिशस आने से मना कर दिया गया। साथ ही धमकी भी दी, अगर वो शिप फिर से मॉरिशस के आसपास दिखती है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। शिप के क्रू के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो आगे बढ़ते गए और पहले से बीमार सिपाहियों को रास्ते में फिर टाइफून का भी झेलना पड़ा और किसी तरह वो ब्रिटेन पहुंचे। यहाँ पर कोहिनूर के पहुंचते ही उस दिन रानी विक्टोरिया पर हमला हो गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले घोड़े से गिर गए और फिर घोड़ा उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हीरे को लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया। लोगों ने शिकायत की कि हीरा जर्द है, अच्छे से नहीं चमकता। इसे संज्ञान में लेते हुए क्वीन ने फिर से इस हीरे को काटने का हुक्म दे दिया और दूसरी बार यह हीरा काटा गया। अब इस हीरे का वजन घटकर 105.6 कैरेट हो चुका था। खैर, महारानी ने यह हीरा काफी वक्त तक नहीं पहना। उन्हें हमेशा इस हीरे को देखकर कुछ अजीब एहसास होता था जो उन्हें अक्सर परेशान करता था। इस पूरे अंतराल में दिलीप सिंह को भारत से लंदन लाया जा चुका था और दिलीप सिंह छोटे होने की वजह से रानी विक्टोरिया के दुलारे हो गए थे। वो लोग एक तरह से बहुत अच्छे दोस्त थे। रानी को दिलीप से इस कदर प्यार था कि उन्होंने खुद दिलीप की एक तस्वीर बनवाकर अपने महल में टंगवाई थी। जब दिलीप को एक कटा हुआ हीरा दिखाया गया तो वो काफी वक्त तक कुछ कह न सके। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मुलाकात में दिलीप सिंह ने खुद ये हीरा रानी को तोहफे के रूप में दे दिया था और इसके बाद ही रानी विक्टोरिया ने ये हीरा पहना। क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन अलेक्जेंड्रिया ने इसे पहना और फिर इसे क्वीन मैरी के क्राउन में शिफ्ट कर दिया गया। 2002 में क्वीन मैरी की मृत्यु पर उनके ताज के साथ कोहिनूर उनके कॉफिन पर सम्मान के लिए रखा गया था। इसके बाद से ये हीरा ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। कोहिनूर पर आजाद होते ही भारत ने दावा ठोका, लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया। कोहिनूर में एक पेंच ये भी है कि कोहिनूर पर न सिर्फ भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी दावा करते हैं। सिख समुदाय ने इस पर अलग से दावा ठोका है, जिस वजह से इसके असली मालिक को तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी मुश्किल ये है कि ब्रिटेन इस हीरे को लौटाने के मूड में नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा में ये बात साफ कर दी थी। कोहिनूर को लौटाने पर एक पेंच ये भी है कि पूरा ब्रिटिश म्यूजियम एक चोर बाजार की तरह है। अगर उन्होंने कोहिनूर को लौटाया तो बाकी देश भी अपना सामान वापस मांगने लगेंगे और म्यूजियम खाली हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कौन से देश का दावा इस हीरे पर सबसे ज्यादा मजबूत है और भारत की सरकार ये हीरा वापस लाने के लिए क्या कर सकती है? अपनी राय कमेंट में देना जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।